अच्छा, मैंने एक टास्क दिया था, याद है? चलो मान लिया कि इनके पास लैपटॉप नहीं था, उनका टास्क नहीं हुआ, इनके पास है, उनका टास्क हो गया 1 to 10। नहीं सर, ये वाला नहीं हो पाया अभी सर, ये ट्राई कर रहे थे अभी। नहीं सर, अभी हो गए। हो गया, गुड गुड। सर जिसका टास्क हुआ एक हाँ। बार स्क्रीन शेयर करके दिखवा देंगे किसी का प्लीज। मैं आपको टास्क करके ही दिखाऊंगा यहाँ पे सबको कैसे ओके। करते हैं। इस बार मैं छोड़ देता हूँ, नहीं चेक करता किसी का, ठीक है? मैं करके दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं उस टास्क को। टास्क हमें याद है, रिक्वायरमेंट हमें याद है कि क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम फ्लो चार्ट ही यूज करते हैं आज भी हम। हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, अगर हमें कुछ प्रिंट करवाना है या कुछ डिस्प्ले करवाना है तो हम कौन सी एक्टिविटी यूज करते हैं? मैसेज बॉक्स, करेक्ट? यस। कुछ भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है स्क्रीन के ऊपर, हम यूज करते हैं मैसेज बॉक्स, राइट? मैसेज बॉक्स एक तरह से एक पॉपअप है, राइट? स्क्रीन पे एक पॉपअप आता है और हमें वो इन्फॉर्मेशन शो करता है, ठीक है? हम स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन शो करवाने के लिए, स्क्रीन इन द सेंस हमें इन्फॉर्मेशन अगर देखनी है तो हम मैसेज बॉक्स का यूज कर सकते हैं। प्लस अगर हमें मैसेज बॉक्स नहीं चाहिए, एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम लॉग मैसेज का भी यूज कर सकते हैं। एक लॉग मैसेज और ऑप्शन होता है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सर्च करोगे लॉग मैसेजेस, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ ऐड करता हूँ और लॉग मैसेज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे अभी सिर्फ इन्फो पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड करना है हेलो, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, लॉग मैसेज मैंने ऐड कर दिया, इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैंने हेलो ऐड किया और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट हो गया। कोई पॉपअप आया स्क्रीन पे, कहीं इन्फॉर्मेशन आई? नहीं। नहीं, ठीक है? अब उस इन्फॉर्मेशन को जो लॉग मैसेज के थ्रू प्रिंट हुई है उसे आप कहाँ देख सकते हैं? यहाँ पे हम एक पैनल देख रहे हैं, इस पैनल का नाम है एक्टिविटी, राइट? एक्टिविटी पैन को हम चेक करते हैं तो यहाँ पे एक्टिविटीज है। बट अगर मुझे कभी आउटपुट देखना है, किसका आउटपुट देखना है? लॉग मैसेज का आउटपुट देखना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आउटपुट, बॉटम। सबको नजर आ रहा है आउटपुट? यस सर। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने आउटपुट पे क्लिक किया, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नजर आ रही है। मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, हेलो प्रिंट हुआ, एग्जीक्यूशन एंड हो गया। क्लियर है? ये मेरा प्रोसेस का नेम है, क्लास 3 अक्टूबर, ये स्टार्ट हुआ, ये एंड हो गया। और हेलो कहाँ से है? जो हमने यहाँ पे हेलो दिया था यही। अगर मैं हेलो की जगह कुछ और कर देता हूँ, हाउ आर यू, ठीक है? और अब एक्सिक्यूट करते हैं, तो लॉग मैसेज कहाँ पे इंफॉर्मेशन शो करेगा? आउटपुट सेक्शन के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, हाउ आर यू। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं लॉन्ग मैसेज में मेंटेन कर रहा हूँ वो कहाँ पे शो हो रही है? आउटपुट सेक्शन में। यानी कि स्क्रीन पे कोई पॉपअप नहीं आ रहा है, कोई बटन नहीं आ रहा है, ओके कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहता हूँ एक बार में, मेरा एग्जीक्यूशन हो जाए और सभी इन्फॉर्मेशन में एक बार में चेक करना चाहता हूँ, तो मैं लॉग मैसेज का यूज कर सकता हूँ, ठीक है? तो लॉग मैसेज क्लियर है? अभी थोड़ी देर के लिए समझ आ गया कि हम कर क्या रहे हैं? लॉग मैसेज के थ्रू सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवा रहे हैं। कौन से सेक्शन में प्रिंट करवा रहे हैं? आउटपुट सेक्शन में प्रिंट करवा रहे हैं। क्लियर? यस सर। यस यस। ओके, चलो इसको मैं अभी यहाँ रख देता हूँ। मैंने इसको अटैच नहीं किया, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है? डिस्कनेक्ट करके मैंने इसे यहाँ रख दिया साइड में। अब हमारा टास्क था, हमें 1 to 10 यानी कि 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, करेक्ट? अब आप उसे मैसेज बॉक्स के थ्रू करवाओ या लॉग मैसेज के थ्रू करवाओ, लॉजिक आपका सेम रहेगा, ठीक है? तो क्या करें, कैसे कर सकते हैं? एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है? इसमें इस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ काउंटर, ठीक है? या फिर काउंट, ठीक है? मैंने नाम रखा काउंट। काउंट क्या होना चाहिए? नंबर्स की बात कर रहा हूँ तो मेरा ये वेरिएबल टाइप होना चाहिए इंट
32 या फिर इंटीजर। ओके, इंटीजर दिया मैंने। अब मैं काम करता हूँ, एक लॉग मैसेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ काउंट। ठीक है, इस वेरिएबल में इंफॉर्मेशन रखता हूँ 1। क्या रखा है मैंने इंफॉर्मेशन? 1। क्या प्रिंट हुआ होगा? 1 क्यों? क्योंकि लॉग मैसेज में मैंने क्या दिया है, एक वेरिएबल दे दिया। जो भी वेरिएबल में वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई है। करेक्ट। अगर मुझे नेक्स्ट वैल्यू क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो मुझे यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। और फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये प्रिंट क्या कर देगा? 2 प्रिंट कर देगा। वैल्यूज को चेंज करना है। जो मैं मेरा जो वेरिएबल है इसके अंदर जब मैं फर्स्ट टाइम मेरा एग्जीक्यूशन हो, जब मेरा बॉट चले, तो पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए। यानी कि मुझे एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, यानी कि एक एक वैल्यू प्लस करते जाना है। ठीक है, मुझे वैल्यू क्या करनी है, स्टार्ट करना है 1 से। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फ्लो डिसीजन लगाते हैं। फ्लो डिसीजन लगाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं। मेरे पास एक इक्वेशन है x इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या है? 1। करेक्ट। यस ऐसा ही हमने स्कूल टाइम पे पढ़ा है। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ x इक्वल टू x प्लस 1, अब x की वैल्यू क्या है? 1x 2 2। कैसे? देखो, x plus हमने यहाँ 1 पर डिक्लेयर कर दिया x की वैल्यू क्या है, 1 1। जो इक्वल टू होता है इसे हम बोलते हैं असाइन ऑपरेटर। ऐसे हम क्या बोलते हैं, असाइन। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू हम प्रोवाइड करें वो इसके अंदर एलोकेट हो गई है। यानी कि x के पास क्या है, 1 है। अगर x के पास 1 है तो x में 1 है, 1 प्लस 1, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया, असाइन ऑपरेटर। तो 1 प्लस 1 2, क्या असाइन हो जाएगा x को? 2 2 असाइन हो जाएगा। ठीक है ना? तो x की वैल्यू अगर मैं ऐसे पूछूं तो क्या होगी, 2। 2 करेक्ट। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन कर देता हूँ। अब x की वैल्यू क्या होगी? 3 सेम है 3 आएगी 2 3 ये आएगी होगा ना? 3 देखो, x की वैल्यू 1, यहाँ पर आ गया 1। 3 ठीक है ना? अगर मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ x की वैल्यू क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? 2। 1 प्लस 1 2, 2 यानी कि इस x की वैल्यू अब क्या हो गई, 2। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 1 हो गया, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 2 प्लस 1, प्लस 1 यहाँ 3 पे वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, ओके राइट। अब फिर से मैं सेम इक्वेशन यहाँ पे ऐड करता हूँ, x इक्वल टू x प्लस 1। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि x की वैल्यू अब क्या है? 4 4। 3 प्लस 1 x की नई वैल्यू क्या है? 4 ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हर बार वैल्यूज इंक्रीज करता जा रहा हूँ। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1, राइट। हर बार क्या होता है, ये एक वैल्यू ऐड करता जाता है। ठीक है, क्या यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ? कैसे, देखते हैं। ठीक है, अब ये आपको कब तक करना है, जब तक x की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। करेक्ट है ना? हमें 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज प्रिंट करवानी है, तो जब तक x की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक ये काम हमें करना होगा। ठीक है, ये तो हमें बहुत बार करना पड़ रहा है। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीपल टाइम्स, 10 टाइम्स करना पड़ेगा। यानी कि हमें एक ही सेम स्टेप को, आप देखो ये सारी स्टेप सेम है, कुछ अलग है? अलग है। ये स्टेप कॉमन है, ये स्टेप कॉमन है, ये स्टेप कॉमन है, बट हमें बार बार रिपीट रिपीट हो रहा है करना सर। पड़, है ना? बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, तब जाके 10 आएगा। करेक्ट, ये सारी वैल्यूज रिपीट हो रही है। वो मैंने निकाल लिया उसको टेलर डाल। हाँ क्या समझ ये सब रिपीट हो रहे नहीं हो रहे? नहीं रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं तो x की वैल्यू क्या होगी?
2 2 2। यहाँ पे पूछूंगा तो क्या होगी? 3 3 ठीक है, यहाँ पे पूछूंगा क्या होगी? 4 4 देखनी क्लास 5 6 7। बट x की वैल्यू क्या चाहिए हमें? 10 तक चाहिए। 10 ठीक है, तो हमें और स्टेप ऐड करनी पड़ेंगी। करेक्ट, हमें ये सेम स्टेप्स कितने बार रिपीट करने? 10 टाइम्स रिपीट करने पड़ेंगे, यानी कि हमारा काम बढ़ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो हम लूप लगा सकते हैं। लूप होता है कोई भी रिपीटेड टास्क आपको बार बार करना है या n नंबर ऑफ टाइम्स करना है या कंडीशन बेस पे करना है, तो आपको बार बार सेम लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक लाइन लिखोगे और वो लाइन बार बार रिपीट हो जाएगी जितने बार आप उसे बॉट को बताओगे। ठीक है, इस तरीके से सिनेरियोस को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं लूप। ठीक है, अभी चलते हैं सिंपल तरीके से। फर्स्ट टाइम, जब मैं फर्स्ट टाइम प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू क्या है? बाय डिफॉल्ट 1। ओके, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 1 1। 1 प्रिंट हुआ। अब प्रिंट होने के बाद दोबारा से मुझे क्या प्रिंट करना है? 2। फिर दोबारा से क्या प्रिंट करना है? 3 4 5। यानी कि जब तक 10 प्रिंट ना हो, मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो, खत्म ना हो। ठीक है, हम क्या करते हैं? फ्लो डिसीजन का ऐड करते हैं यहाँ पे। फ्लो डिसीजन का ऐड किया, फ्लो डिसीजन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी सेक्शन है, प्रॉपर्टी सेक्शन में कंडीशन है। ठीक है, मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे? फ्लो डिसीजन, जब तक काउंट की वैल्यू, जो काउंट वाला वेरिएबल है, ठीक है, स्मॉलर देन है 10 से या 11 से, ठीक है, तब तक चलता रहेगा। ठीक है, जब काउंट की वैल्यू 1 है, स्मॉलर देन है 11 से, तो क्या होगा? ट्रू। ट्रू होगा तो मैं यहाँ पर चला जाऊंगा। ठीक है, अगर फॉल्स है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे चला दूं, अब क्या होगा? रिपीट होता रहेगा। एक गोल सा सर्किल बन गया यहाँ पे। ठीक है, क्या प्रिंट करेगा ये? फर्स्ट टाइम चला, यहाँ पे से क्या मिलेगा? काउंट 1। ठीक है, क्या प्रिंट करेगा ये? लॉग मैसेज। फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे आएंगे तो क्या प्रिंट करेगा? 1 प्रिंट करेगा। करेक्ट। अब यहाँ पे आता हूँ कंडीशन, काउंट में क्या अवेलेबल है? कौन सी वैल्यू है काउंट के अंदर? 1 अवेलेबल है। करेक्ट, 1 11 से लेस देन होता है यस जी 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 सर। है ना? तो ये वापस से क्या करेगा? कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये वापस से चला जाएगा। अब क्या प्रिंट करेगा ये? 1 को ये सर अभी भी 1 ही प्रिंट करेगा। 1 ही प्रिंट करेगा, राइट, क्योंकि हमने लूप लगाया है बट काउंट के अंदर वैल्यूज को चेंज नहीं किया है। हमने क्या चीज मिस की है अभी? x इक्वल टू x प्लस 1 तो हमने किया ही नहीं है। किया है हमने? नहीं, नहीं किया ना। ठीक है, x हमारा क्या है यहाँ पे? काउंट वेरिएबल, राइट। तो हमें क्या करना होगा? काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, अगर हम ऐसा कर देंगे तो काउंट की वैल्यू हर बार चेंज होती जाएगी। हम डायरेक्ट कनेक्ट करने से बेटर है पहले क्या करेंगे? एक असाइंड एक्टिविटी लगाएंगे। यहाँ पे एक असाइंड एक्टिविटी होती है, इसको आप यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक है, या कहीं भी ऐड कर लो। पीछे ऐड कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम रखते हैं काउंट, काउंट प्लस 1। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे? काउंट की वैल्यू है 1, 1 लेस देन है 11 से, तो कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। अगर ट्रू है तो हम क्या करेंगे? काउंट में एक वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, 1 प्लस 1, काउंट की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? काउंट की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। 2 इस 2 को हम कहाँ प्रोवाइड कर देंगे? क्योंकि एक वेरिएबल है तो वैल्यू, नई वैल्यू क्या आ जाएगी? इसमें नई वैल्यू क्या है? 2 है, तो ये 2 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, चेक करें।
ठीक है 1 to 11 प्रिंट हो गया, ठीक है कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है यहाँ 1 to 10 कर देते वो तो 10 तक। लेस देन 11 था ना सर वहाँ पे। ठीक है वो हो जाएगा टोटल, सही हो जाएगा। लॉजिक पे थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना पड़ेगा, बट अभी हम सिंपल सा लॉजिक समझ रहे हैं, ठीक है। तो 1 to 10 तक वैल्यूज प्रिंट करनी है हमें। हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल स्टार्ट किया किससे, 1 से। डिफॉल्ट वैल्यू मेरी थी 1, 1 को प्रिंट किया, चेक किया, काउंट, हाँ जी क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया, ये नहीं आया? आया सर। सबको समझ आया, ये कंफ्यूजन है, हो क्या रही है? आ गया सर। तो कल टास्क थोड़ा डिफरेंट था कि ना, जो वैल्यू हम यूजर से लेंगे वो 10 से ग्रेटर देन है कि नहीं ये चेक करना था। आज ये ठीक है, ये भी समझ में आ गया। डाउट, किसी को भी डाउट है पूछ लो। नहीं है ना, चलो गुड गुड, डाउट नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ये किसी का अनम्यूट है। ओके चलो नया क्वेश्चन पे आते हैं। 1 to 10 मैंने वैल्यूज प्रिंट करवा दी हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 या 3 या 4 की टेबल यहाँ पे प्रिंट करवानी है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 2 या 3 की टेबल प्रिंट करवा सकते हैं? यस। कैसे? ये मल्टीप्लाई कर देंगे ना उस एक काउंट, जो 1 है इसकी जगह पे 2 हम प्रेस कर देंगे, देखो यहाँ जो पर, काउंटर प्लस 1। यहाँ पे देखो नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। प्लस फिर प्लस की इस जगह 1 को, प्रिंट कर दीजिए। हाँ करेक्ट, 1 को मैं इंटू कर दूं 2 से तो क्या होगा 2, 2 को अगर मैं 2 से इंटू करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा। तो यानी कि 2 की टेबल क्रिएट हो जाएगी। यानी कि जो भी ये नंबर्स आ रहे हैं इनको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। जो भी नंबर्स अगर जनरेट हो रहे हैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी नहीं हो जाएगी? Yes, sir. हो जाएगी ना। यस। तो लॉग मैसेज के थ्रू ही तो प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, काउंट इनटू 2, दैट्स इट। ओके अभी हम ऐड कर रहे थे तो इज इक्वल टू कर रहे थे, अब इनटू करना है तो ये कह रहे हो? करेक्ट, हाँ देखो ऐड तो अभी भी हम कर ही रहे हैं, है हम्म। ना, ऐड तो अभी हम कर ही रहे हैं, बट अभी हम मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं साथ में, 2 ठीक। 4 6 8 10, क्लियर। तो हम जो हम्म। वैल्यू ऐड कर रहे थे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि काउंट के अंदर 1 है, 1 इंटू 2 2। अब हम्म। नेक्स्ट वैल्यू काउंट में क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 2, यानी कि काउंट में नई वैल्यू आ जाएगी 2, 2 इंटू 2 फोर। 4, ठीक है। इस तरीके से हम टेबल को प्रिंट कर लेंगे, क्लियर यस। सबको। चलो असाइन में जो काउंट डाला है, काउंट प्लस 1, मतलब ये वैल्यू है 1 काउंट हाँ की। ये काउंटर है, ये एक सिर्फ काउंट, ये वाला पार्ट काउंटर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जनरेट कर रहे हैं। लॉग मैसेज में हमने क्या किया, काउंटर के साथ मल्टीप्लिकेशन किससे कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये सर मेरे क्वेश्चन है कि काउंट जो है ये मतलब ऑटोमेटिकली हम इसको 1 कंसिडर कर रहे हैं या हाँ कहीं पे हमने एंटर किया था इसको 1? 1 कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे देखो वेरिएबल के अंदर जाओगे डिफॉल्ट में 1 से स्टार्ट हाँ कर, यहाँ पे ठीक है, ठीक है। स्टार्टिंग हमने 1 से दी है। ठीक क्लियर सर। सर एक एक चीज़ और, जब लॉग मैसेज हमारा स्क्रीन पे प्रिंट नहीं कर रहा है तो फिर हम इसको लॉग मैसेज क्यों यूज कर रहे हैं सर? लॉग मैसेज क्यों यूज करें, क्योंकि हमें बार बार पॉपअप नहीं चाहिए ना, अच्छा। हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। हमारी रिक्वायरमेंट है अभी हम कोई प्रोग्राम है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं इस लॉग मैसेज को हटा देता हूँ सपोज, ठीक है, और मैं लगा देता हूँ यहाँ पे मैसेज बॉक्स। हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं हमें क्या यूज करना है, दोनों का काम यही है, ठीक है। मैसेज बॉक्स इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, एंड इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसे कनेक्ट कर देते हैं,
ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लॉजिक लगाया था पिछली बार, काउंट काउंट इनटू 1 इनटू इनटू 2। 2, ठीक है, सेम। अब रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहली वैल्यू आ गई 2। अब मुझे हर बार 2 पे ओके पे क्लिक करना पड़ेगा, हर बार क्लिक करना पड़ रहा है मैनुअली। जी ठीक है, तो ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आप एक बारी में सारे आउटपुट्स देखना चाहते हो या फिर ऐसे मैसेज बॉक्स दिखाना चाहते हो। तो दोनों का ही अपना अपना अलग यूज है। कौन सा बेटर है यहाँ पे? सर ये वाला लॉग बॉक्स, लॉग मैसेज। सर ये लॉग आउटपुट, मैसेज ये वाला भी आउटपुट पे ही सेव हुआ होगा नहीं, या सिर्फ ये पॉपअप भी सिर्फ आ रहा लॉग है बस? मैसेज, सिर्फ लॉग मैसेज, सिर्फ पॉपअप देता है मैसेज बॉक्स। फिरोज सर, मेरा एक डाउट है। हाँ हाँ, पूछिए, डाउट पूछिए। सर हमने जो फ्लो डिसीजन में जो हमने वो दी थी, वहाँ पे कंडीशन दी थी कि वो 10 या 11 से इक्वल या लेस देन होना चाहिए। तो हाँ, जब हम यहाँ पे 2 का वो करा रहे हैं, टेबल बना रहे हैं उससे, तो फिर वो कंडीशन 5 टाइम चलने के बाद तो मैच कर जाता है, तो फिर वो आगे कैसे जा रहा है, ओवर पास कैसे कर रहा है उसको? कहाँ पे हुआ, देखो देखो, आप यहाँ पे किससे कंपेयर करवा रहे हो, देखो लेस देन। काउंट से। आपको लग रहा है कि 2 into 4, 2 into 3, 6 हो जाएगा। काउंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है क्या? काउंटर की वैल्यू चेंज हो रही है? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट है मेरा ये। यहाँ ये वाला पार्ट तो समझ आ गया था, राइट? राइट सर। ठीक है, लक्ष्मी प्लीज म्यूट कर लो अपनी। x into इसका आउटपुट क्या होगा, x की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 4 से 2 आएगा। 5 हो जाएगा सर यहाँ पे लास्ट। 4 कैसे 5 कैसे हो जाएगा, 5 कैसे होगा? 4 2 into हो जाएगा। 2 8 हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा सर। क्यों प्लस है 8 भी क्यों हो जाएगा? सर Five x होगा। x is equal to 1। 4 देखो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन की है, 2 2 2 ठीक है। 4। इस ऑपरेटर को ध्यान से देखो, हाँ। ये इसे बोलते हैं असाइन ऑपरेटर। जब तक ये ऑपरेटर किसी नई वैल्यू के साथ यूज नहीं किया जाए तो उसको नई वैल्यू असाइन नहीं होगी। यहाँ पे मैंने असाइन ऑपरेटर यूज किया तो x की वैल्यू 1 है, करेक्ट? 1 प्लस 1 2 इक्वल टू लगाया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू, नई वैल्यू क्या है यहाँ 2 पे? 2 2 2 to 2 4। into 2 4। बट क्या मैंने यहाँ पे असाइन किया है x को नई वैल्यू? नहीं x नहीं सर। अगर मैं ऐसा करता तो x की वैल्यू तब चेंज, यहाँ अगर मैंने ये लगाया नहीं तो x की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। x की वैल्यू वही है जो यहाँ पे असाइन हुई थी, 2 ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 2 plus 1 3। 2 + 1 3, ठीक है। ये सिर्फ मैंने प्रिंट करवाने के लिए यूज किया है। तो अगर आप जाओगे यहाँ पे तो मैंने काउंटर इनटू 2 किया है, बट मैंने यहाँ पे काउंटर इक्वल टू, अगर मैं ऐसे करता, मैं यहाँ पे अगर एक और असाइन एक्टिविटी लगा देता, ठीक है, तो मैं मान सकता हूँ कि गड़बड़ हो जाता, फिर ये आगे मूव नहीं करता, ठीक है। मैं अगर ऐसे करता काउंटर इक्वल टू काउंटर इनटू 2, तब प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं काउंटर को यहाँ पर असाइन कर रहा हूँ। जब तक इक्वल टू नहीं होगा तो काउंटर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है तो वैल्यू चेंज हो रही है, बट यहाँ पे सिर्फ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे असाइन नहीं कर रहे हैं। मैसेज बॉक्स के थ्रू हम वैल्यू असाइन नहीं करते, मैसेज बॉक्स के थ्रू हम सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट करवाते हैं। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू है उसे कहीं हम स्टोर करके नहीं रख रहे हैं, उसे सिर्फ डायरेक्टली हम प्रिंट करवा रहे हैं। काउंट इनटू 2 कहीं स्टोर नहीं करवाया। इक्वल टू या असाइन ऑपरेटर के थ्रू ही आप वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे असाइन ऑपरेटर यूज नहीं किया है तो वैल्यू असाइन नहीं हुई है। क्लियर क्लियर। है ना? अब डाउट क्लियर है ना कि यहाँ पर वैल्यू असाइन है, वैल्यू हमेशा असाइन ऑपरेटर के थ्रू असाइन होती है।
ठीक है सर। अब डाउट क्लियर सबको? यस। ठीक है ठीक है, चलो तो मुझे यहाँ पर ये चीज समझ आ गई है, राइट? राइट। ओके, चलो एक काम करते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू हमने ये काम किया, ठीक है? अब हमें काम करते हैं सीक्वेंस के थ्रू सेम काम करते हैं। सीक्वेंस के अंदर कभी भी अगर आपको कंडीशंस लगानी है तो फ्लो डिसीजन काम नहीं करता, ठीक है? अगर मैं फ्लो डिसीजन को सीक्वेंस में लगाने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं लगेगा। अब फ्लो डिसीजन जो होता है वो एक तरह से कंडीशन है, वो दो तरीके से वैल्यूज हमें प्रोवाइड करता है, ट्रू एंड फॉल्स, करेक्ट? ट्रू एंड फॉल्स, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता हमें। और उसमें कंडीशन का एक क्राइटेरिया होता है जहां पर हमें कंडीशन लगानी होती है, करेक्ट? यही चीजें होती हैं फ्लो डिसीजन में। सेम फ्लो डिसीजन को हम सीक्वेंस में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं इफ, अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा करेंगे, अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास इफ आता है, इफ अगर ऐसा, करेक्ट? तो हमारे पास दो सेक्शन होते हैं, देन एंड एल्स एंड कंडीशन। कंडीशंस में हम क्या लगाते हैं, जो भी हमारी कंडीशन है, देन का मतलब होता है ट्रू, एल्स का मतलब होता है फॉल्स, क्लियर? देन का मतलब यहाँ पे हम ट्रीट करेंगे एज ए ट्रू और एल्स को हम ट्रीट करेंगे एज ए फॉल्स, सेम फ्लो डिसीजन के थ्रू ही। बट यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन नहीं है, है ना? फ्लो आप देख रहे हो, फ्लो चार्ट के अंदर थोड़ा सा आपको विजुअलाइज तरीके से दिख रहा है, राइट? बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, है ना? और यहाँ पे रखते हैं काउंट इंटीजर 1, ठीक है? अगर काउंट की वैल्यू लेस देन है 10 से, मैं यहाँ मान के चलता हूँ, तो मेरा लॉग मैसेज प्रिंट हो जाए कहाँ पे, ट्रू, तो वैल्यू आ जाएगी काउंट। अगर काउंट की वैल्यू ठीक है इनवैलिड वैल्यू, मैंने ऐसे लिख दिया, अगर ग्रेटर है काउंट की वैल्यू 10 से तो ये कंडीशन मैच होगी, उसके अकॉर्डिंग अगर ये 1 है तो यहाँ पे आएंगे, अगर ये 11 है तो यहाँ पे आ जाएंगे, फॉल्स में आ जाएंगे। रन करके देखें अभी वैल्यू क्या है, चेक करें आउटपुट सेक्शन के अंदर, क्योंकि हमने लॉग मैसेज लगाया, क्या प्रिंट हो गया 1, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 11 कर देता हूँ तो कंडीशन, ये कंडीशन का क्या होगा, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। इसमें 11 है, 11 लेस देन होता है 10 से या नहीं? नहीं होता ना, फॉल्स हो गया ना, 11 10 से लेस देन नहीं होता है। राइट। फॉल्स मतलब एल्स, यानी कि हमारा कौन सा पार्ट प्रिंट होगा, इनवैलिड, ठीक है? तो हम देखें यहाँ पे इनवैलिड वैल्यू हो गया, ठीक है? क्लियर? ये मैंने क्या लगाया, इफ कंडीशन लगाई, इसे हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसे हम, कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर हमें कंडीशंस लगानी है, कंडीशन एंड लूप दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर आपने क्या किया है, एक लूप बनाया है बेस्ड ऑन कंडीशन, बट ये कंडीशन जरूरी नहीं है आप यहाँ पर कनेक्ट हो, ये अपने आप में कंडीशन एक अलग चीज होती है और लूप अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? हमने दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया है, बट अभी सीक्वेंस में हमने सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पता किया है, ठीक है? तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं उनके बारे में समझते हैं पहले, ठीक है? इफ, ट्रू या फॉल्स, ठीक है? या फिर आप कह सकते हो ट्रू देन एल्स। फॉल्स को आप कह सकते हो एल्स, ठीक है? अब कंडीशन में आपसे पूछता हूँ कि आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करोगे, तो आपका आंसर क्या होगा, इधर यस और नो। यस और नो, ट्रू और राइट?
यस और नो, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि आपने मना कर दिया, नेक्स्ट वीक मैं क्लास ज्वाइन नहीं करूंगा, ठीक है, तो हम क्लास नहीं लेंगे, नो क्लास, राइट। जब आप ज्वाइन नहीं करोगे तो नो क्लास, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करते हो, सॉरी आपने बोला हाँ मैं ज्वाइन करूंगा तो मैं करूंगा, ठीक है क्लास होगी। अगर नहीं करते हो तो नो क्लास। अलग अलग एक्शंस हैं, सर एक्शंस अलग अलग है ना। ठीक है, ये मेरी कंडीशन हो गई, ठीक है। अगर आपका आंसर है यस, ठीक है, अगर आपका आंसर है यस तो क्या होगा, ट्रू क्लास होगी। अगर आपका आंसर है नो, क्लास नहीं होगी, करेक्ट है ना, ऐसे ही कुछ है। यस सर यस यस ये सिंपल सी कंडीशन है, क्लियर। इस तरह की कंडीशंस किस तरीके से हम कंडीशन लगाते हैं। अब एक और चीज करते हैं, ठीक है। अगर क्लास है तो हमारा टॉपिक क्या होगा, फिर से कंडीशन लगा सकते हैं, बिल्कुल सर यस ठीक है। सर। तो हम कंडीशंस पे कंडीशंस लगा सकते हैं, तो मैं कंडीशन सिंपल सी कंडीशन समझाता हूँ, ठीक है। इफ अगर मेरे मार्क्स 90 से ज्यादा हैं, ठीक है, तो मेरी ए प्लस ग्रेड आनी चाहिए। सॉरी, मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। अगर मेरे मार्क्स 90 प्लस हैं, ठीक है, मेरी जो ग्रेड होनी चाहिए वो ए प्लस होनी चाहिए। अगर मेरे मार्क्स 80 प्लस हैं तो मेरी ग्रेड होनी चाहिए ए। अगर मेरे मार्क्स 70 प्लस हैं तो मेरी ग्रेड होनी चाहिए बी। अगर मेरे मार्क्स 60 प्लस हैं तो मेरी ग्रेड होनी चाहिए बी, ठीक है, हम बी प्लस कर देते हैं, ठीक है। और अगर मेरी ग्रेड है 50 प्लस देन सी, एंड अगर लेस देन 40 है, ठीक है, तो फेल। और अगर ग्रेटर देन 50 है, सॉरी 40 से ग्रेटर है तो पास। कितनी कंडीशंस हैं यहाँ पे, अब ये कंडीशन तो सबको पता होगी, ये रियल टाइम सिनेरियो कह सकते हैं, करेक्ट। हमारे मार्क्स तो ऐसे ही आते हैं, ये आते थे, यस सर है ना। ये एक सिंपल सा सिनेरियो है, ठीक है। अगर इस सिनेरियो को हम इम्प्लीमेंट करें यहाँ पे, क्या हम इस सिनेरियो को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं, हार्ड करते हैं, ग्रेट लॉजिक, ठीक है, ग्रेट का लॉजिक लगाते हैं, क्योंकि सबसे पहले लॉजिक बिल्ड करना सीखना बहुत जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट। अगर आप लॉजिक बिल्ड करना सीखोगे तो आगे बहुत इजीली चीजें कर पाओगे, ठीक है। तो क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट करें। अब हम क्या करते हैं, यूजर से पूछेंगे कि आपके मार्क्स कितने मार्क्स हैं, वो अपने मार्क्स एंटर करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें ग्रेड बता देंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हर यूजर से मार्क्स पूछ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें ग्रेड बता दें कि आपकी ग्रेड क्या होगी, यस सर। यस करेक्ट। यस सर। कर सकते तो यूजर का इनपुट लेना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हैं। इनपुट बॉक्स इनपुट बॉक्स, ये हमने पढ़ा था, इनपुट डायलॉग हमें यूज करना होगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं एंटर योर मार्क्स, ठीक है। एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे रखते हैं हम, ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो भी वैल्यू एंटर करेंगे हम वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इनपुट डायलॉग कैसा आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। मैं 70 एंटर करता हूँ, ओके कर देता हूँ। जो 70 है वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, मार्क्स वाले वेरिएबल के है, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्क्स वाला वेरिएबल क्रिएट किया है इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमें नंबर्स स्टोर करवाने हैं। तो मैंने क्या दिया है, इंटीजर। इंटीजर जो होता है हमेशा नंबर्स के लिए होता है। तो यहाँ पे वैल्यू एंटर, जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, करेक्ट। अब क्या करना है, आपके पास वैल्यू है, क्राइटेरिया आपके पास है, नेक्स्ट क्या होना चाहिए,
कंडीशन कंडीशन, करेक्ट, कंडीशन लगाएंगे, राइट। हमारे पास मार्क्स आ गए और हमें पता है कितने मार्क्स के साथ कंपेयर करना है। हमारे पास मार्क्स जो है वो यहाँ पे लगाते हैं। हाँ जी, क्या कंडीशन होगी? marks is greater than 90, then अगर मार्क्स ग्रेटर देन है 90 से, ए प्लस ठीक है, यहाँ क्या करेंगे? message box. मैसेज बॉक्स लगाना है, चलो मैसेज बॉक्स लगा देते हैं। ए प्लस ए प्लस 10 4 है ना, ए प्लस आ जाएगा ना? यस सर। ठीक Yes है। sir. अब यहाँ पे कंडीशन कितनी है? So, 90 plus or 80 plus. 90 प्लस Oh, 80 प्लस false में 70 if- प्लस 7 सर 7 सर। ठीक है, अब क्या करें? तो false में जाएंगे। फॉल्स में चले जाते हैं। चलो, ये कौन सा ऑप्शन होगा फॉल्स के अंदर? यानी कि ए प्लस के अलावा जितना भी ऑप्शन है वो सारे फॉल्स में चले गए। 80 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं, 60 भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं, करेक्ट। एक सिनेरियो तो हमने हैंडल कर लिया, एक्सिक्यूट करके देखें। ए प्लस, पहला क्राइटेरिया तो हमारा सही चल गया। अब हमारे पास कितने क्राइटेरिया रह गए? 80, 70, 60, 40, 50, करेक्ट। अब उन सिनेरियोज को कैसे इंप्लीमेंट करें? ये सातों कंडीशन अलग अलग लगानी पड़ेगी। बताओ कैसे लगाएं? हाँ, सर अलग हम अलग एल्स में फिर से एक इफ कंडीशन दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ, और वहाँ पे अपने सिनेरियोज ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं, उन कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन दे करके। ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ जो सर जो आपने मेन कंडीशन लगाया जो और इसके नीचे मेन उसी में कंडीशन से ऐड कर सकते हैं। ऐसा और होगा। कंडीशन हम यूज कर सकते हैं ना कि अगर 90 से प्लस है तो या 80 से प्लस है, इस तरह से करेक्ट, कंडीशन के करेक्ट। अंदर। देखो जैसे यहाँ पे लगाते हैं, हमने क्या लगाया था? अगर मार्क्स ग्रेटर देन है 90, राइट, तो हमारे पास ट्रू एंड नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास False। ठीक है। अगर ट्रू है तो हमने प्रिंट करवा दिया ए प्लस, करेक्ट। बट अगर मार्क्स हमारे आ गए हैं 80 तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे? और हो सकता है मार्क्स हमारे 70 भी हो सकते हैं। तो जो भी 90 से ग्रेटर है वो तो यहाँ आएंगे, बट जो 90 से लेस देन है, यानी कि 70, 80, 40, 50 सब 90 से लेस देन है, वो सारे कहाँ चले जाएंगे? फॉल्स में। तो फॉल्स में जाने के बाद हम क्या करते हैं? फिर से एक और कंडीशन लगा देते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं क्या मार्क्स इज लेस देन 80 80 ग्रेटर है देन ना? ठीक है, तो ये फॉल्स में हमने एक और इफ कंडीशन लगा दी। इसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, यानी कि इफ के अंदर एक और इफ लगाना। क्या बोलते हैं इसे? नेस्टेड इफ। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करना। ठीक है। देखो इसको रिमूव कर देते हैं। पहली नहीं कंडीशन है सर, हमारी इस कंडीशन का नाम क्या है? एल्फ के false, false के अंदर नेस्टेड if इफ, नेस्टेड इफ। अगर हमें कंडीशंस के अंदर कंडीशंस लगानी होती हैं, एक कंडीशन के अंदर मल्टीपल कंडीशन आते जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, नेस्टेड कंडीशंस, यानी कि कंडीशंस के अंदर कंडीशंस, कंडीशंस के अंदर कंडीशंस। ठीक है, सर ये तो हाँ 90 से लेस देन है, मार्क्स 80% है। अब हाँ फिर 80 के बाद हमें 70 के लिए 90 से कम तो कुछ भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 40 to 80 कुछ भी आ सकता है। तो हाँ 80 के बाद दोबारा 70 लगाना फिर पड़ेगा से ना। कंडीशन लगानी पड़ेगी। देखो अब यहाँ पे 70 दिया हमने, ये तो फॉल्स हो गया है। मार्क्स 70 से 90 से ज्यादा तो है नहीं, तो ये फॉल्स में जाएगा। ठीक है, अब फिर वो फिर से चेक करेगा यहाँ पे
इसके भी दो चीजें हैं, कौन कौन सी? 80 प्लस ट्रू एंड फॉल्स। यस सर। ठीक है, फॉल्स। ओके, अब ट्रू में क्या आएगा यहाँ पे? हमें पता है ए आ जाएगा, ये आ राइट? जाएगा। बट हमें क्या चाहिए? मार्क्स हमारे क्या है? फिर सब्जेक्ट से कंडीशन लगा देंगे फॉल्स के अंदर। सर ऐसे नहीं कर सकते जैसे हमने वहाँ लोग मैसेज लगाया था बार बार ताकि हमें नंबर ना ऐड ऑन करने पड़े, इसमें कोई ऐसी कंडीशन लगा दे ताकि बार बार हमें ये इस टाइप से फॉर्मूला ना देना पड़े, इफ कंडीशन बार बार ना लगाना। फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारी कंडीशन है ये, बॉट को नहीं पता होगा कि क्या कंडीशन है। राइट सर। सर यहाँ पे आपने मैसेज बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है, मैसेज बॉक्स ये में हमने, हमारे हाँ, पास बार बार पॉपअप आता रहेगा। अगर हम फॉल्स सेलेक्ट करेंगे तो फिर उसके बाद भी हमारे पास ऑप्शन आएगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। करेक्ट। ए पे जाएगा, अगर हम फॉल्स करते हैं तो फिर वो फिर 70 से भी नीचे पूछेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे मल्टीपल इफ कंडीशंस लग रही हैं, करेक्ट? यस सर। ठीक है, ये क्राइटेरिया ये आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपका क्राइटेरिया है, आपको पता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे लगा दूं मैं इफ कंडीशन, कहाँ पे लगाऊं? अगर एल्स में, यहाँ पे क्या लगाएंगे? लेस दैन, ग्रेटर दैन। ठीक है, और यहाँ पे एक लॉग मैसेज लगा देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे? ए। ठीक है, एल्स में फिर से क्या होगा? फिर से एक और कंडीशन चली जाएगी, राइट? तो अभी हमने दो कंडीशन लगाई है। ठीक है, ये हमने लगाई है, ये किसने लगाई है? पहली कंडीशन मैंने लगाई है, मार्क्स जो है ग्रेटर देन 80, और यहाँ पे मैंने लगाई है मार्क्स अगर ग्रेटर देन 90। लॉग मैसेज ना करके सर उसे मैसेज बॉक्स कर दें सर। बिल्कुल लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, जैसे आप प्रिंट करवाना चाहते हो, जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, वो हम कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ 81 करता हूँ, तो उसे क्या प्रिंट करना चाहिए? ए प्लस ए ए, करेक्ट? ठीक है, क्या मैं ऐसे मल्टीपल कंडीशंस आगे बना सकता हूँ या नहीं? बना सकते हैं। ठीक है, अब ये तो था मेरा इफ वाला पार्ट। मैं इसको अभी कमेंट आउट करता हूँ, यानी कि कमेंट आउट इन द सेंस मैं डिलीट नहीं करना चाहता, इस एक्टिविटी को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैं इस एक्टिविटी को रखना चाहता हूँ, कभी जरूरत पड़े तो मैं देख सकूँ। बट ये जब मैं ऐसे एग्जीक्यूट करूँ तो ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, यानी कि रन नहीं होना चाहिए, यानी कि कमेंट कर देता हूँ, मैं डिलीट नहीं करना चाहता, बट ये डिसेबल है। आप सिंपली कह सकते हो मैं इस एक्टिविटी को डिसेबल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? डिसेबल एक्टिविटी, कंट्रोल टी। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, सब कुछ एग्जीक्यूट होगा, ये एक्टिविटी यहाँ पे अवेलेबल है, बट ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, जो भी आपने यहाँ लगाया है ना, कुछ भी नहीं चलेगा। देखो, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ फिर से 80। कुछ हुआ? कुछ प्रिंट हुआ? नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसे क्या कर दिया है? कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट का मतलब है डिसेबल कर दिया है। जिस एक्टिविटी को आप रखना चाहते हो, डिलीट नहीं करना चाहते, डिलीट करने का सिंपल सा तरीका होता है, राइट क्लिक करो, सेलेक्ट करो एंड डिलीट। ये एक्टिविटी डिलीट हो जाएगी। बट डिलीट होने से क्या होगा कि अगर आपको फ्यूचर में कल अगर दोबारा देखना है कि हमने कल क्या किया था उस एक्टिविटी में, तो आप नहीं देख पाओगे, राइट? बट कमेंट आउट का मतलब होता है कि आप जाके दोबारा देख सकते हो, और आपको अनकमेंट करके दोबारा से यूज करना है तो आप क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे और इनेबल कर सकते हो। ठीक है, राइट क्लिक करो, डिसेबल करो, अगर यूज नहीं है तो, अगर यूज है राइट क्लिक करो, इनेबल करो, राइट क्लिक करो, डिसेबल करो, राइट क्लिक करो, इनेबल करो। डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैं काम करता हूँ, अभी मुझे इस कंडीशन की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी मैं और नई तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक्टिविटीज में चलता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फिर से इफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा था अभी ये वाला इफ, एक और इफ है यहाँ पे एल्स इफ। ठीक है, अब एल्स इफ क्या होता है देख लेते हैं।
अब जो मार्क्स हैं ग्रेटर देन अगर 90 है, ठीक है, तो मैं एक मैसेज बॉक्स लगा देता हूँ। और इसमें मैं देता हूँ A+, ठीक है, ये तो पता है, कंडीशन लगाई है अभी थोड़ी देर पहले हमने। और देन में क्या होगा, वही पार्ट आता है जो ट्रू होता है, करेक्ट। अगर मैंने 90 एंटर किया है, 91 एंटर किया है, तो वो कहाँ पे जाएगा, मैसेज बॉक्स में जाएगा और मैसेज बॉक्स में शो कर देगा। अभी तक देन के साथ एल्स आ रहा था, ठीक है, बट अब एल्स नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या आएगा, एल्स इफ आएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे जाऊंगा एल्स या एल्स इफ, ठीक है। तो मैं क्या क्लिक करूंगा, फर्स्ट एल्स इफ, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी मेरी, मार्क्स ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, मैसेज बॉक्स, ठीक है। रन करके देखें, चेक करें। हम्म, 81 करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, एल्स इफ, नेस्टेड इफ करने की जरूरत नहीं है। फिर से मुझे एक और कंडीशन ऐड करनी है। अब यहाँ पे जो कंडीशन है इसका नाम भी देते जाते हैं साथ साथ। इसका नाम है ए, इसका नाम है A+, क्लियर। फिर से एक और कंडीशन ऐड करनी है, तो आप क्या करेंगे, एल्स इफ, फिर से एल्स इफ, और यहाँ पे देते हैं मार्क्स ग्रेटर देन 70, फिर से लगा देंगे मैसेज बॉक्स, और इसे हम कहते हैं B+, ठीक है, डबल कोट B+, क्लियर। यहाँ तक भी ये इजी लग रहा है थोड़ा सा, हाँ जी सर। भाई सर ये फ्लो बट में होता दोनों का जाता है। अपना अपना यूज, दोनों का अपना अपना यूज है, ठीक है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या क्या यूज है दोनों का अपना अपना, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास एक ही कंडीशन है, इस कंडीशन पर डिपेंड नहीं है कोई कंडीशंस, ठीक है। मैं बताऊंगा उसमें भी कैसे होगा। अब एक काम करते हैं, बाकी कंडीशन को छोड़ते हैं और लास्ट में आते हैं। लास्ट के अगर 70 से लेस देन है तो हम मान लेते हैं फेल, ठीक है। ऐसा कंसिडर कर लें अभी, क्योंकि हमें ऐड करने पड़ेंगे काफी सारी कंडीशंस, तो हम हर बार एल्स इफ करके ऐड कर सकते हैं। अब डिफॉल्ट रखते हैं, अगर 70 से ऊपर नहीं है, 80 से ऊपर नहीं है, 90 से ऊपर नहीं है, तो वो फेल ट्रीट करेंगे। यानी कि मैं मान के चलता हूं, अगर 70 नहीं है, 80 नहीं है, 90 नहीं है, 70, 80, 90 के अलावा जो भी मार्क्स आते हैं वो सारे फेल में कंसिडर होंगे। यानी कि डिफॉल्ट हम बोल देते हैं 70, 80, 90 के अलावा जो भी है, इन कंडीशंस के अलावा जो भी मार्क्स हमारे आ रहे हैं हम उनको कंसिडर करेंगे फेल। करेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। 90, 80 और 70 के अलावा जो भी मार्क्स हैं हमारे पास वो सारे चेक कर लिए, इनके अलावा कोई भी मार्क्स आ रहे हैं, डिफॉल्ट हम कहेंगे जो भी हम नंबर डालोगे इनके अलावा 70 से लेस देन जितने भी नंबर डालोगे आप वो सारे फेल में ट्रीट होंगे। यानी कि डिफॉल्ट सेट कर रहे हैं हम। डिफॉल्ट सेट कैसे होता है, डिफॉल्ट होता है एल्स से, यानी कि आप यहाँ पे कोई कंडीशन ऐड नहीं कर पाओगे, इनके अलावा जो बचा वो फेल। तो देखिए जैसे मैंने एल्स ऐड किया, ये ऐसा कंडीशन ऐड करने का ऑप्शन नहीं आया, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशंस फेल हो गई तो हमेशा बाय डिफॉल्ट वो एल्स में ही आएगा, ठीक है। कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो वो हमेशा एल्स में आएगा। एल्स का मतलब होता है डिफॉल्ट। अगर जितनी भी कंडीशंस आपने लगाई हैं 1, 2, 3, 4 सब फेल हो गई, यानी कि सब का आउटपुट ट्रू नहीं आ रहा है, सब फॉल्स फॉल्स आ रहा है, तो हमेशा वो एल्स में जाएगा और एल्स को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ट्रीट चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एंटर करते हैं 10 फेल। यस सर। कौन सा बेटर ऑप्शन है, इफ या एल्स इफ, एल्स कौन सा करते बेटर हैं। है, एल्स इफ बेटर लग रहा है।
ठीक है। यस सर। देखो अब इफ है तो उसकी भी अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी एक वजह होगी यहाँ पर आने की। अगर एल्स इफ अच्छा होता है तो फिर खाली एल्स इफ ही होता है ना। अब Yes, मैं sir. क्राइटेरिया चेंज कर देता हूँ, अब डिपेंडेंट कंडीशन बनाता हूँ मैं, ठीक है। अगर 90 प्लस हैं तो हमें साइंस मिल जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट मान लेते हैं, फिजिक्स मिल जाएगा मान लेते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, ठीक है। 80 प्लस है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, हम कहते हैं कि हम बायो लेंगे, ठीक है। 70 प्लस है तो हम कहते हैं क्या लेंगे, हम कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉमर्स। कॉमर्स। नहीं ऐसा भी नहीं, हम आर्ट्स भी ले सकते हैं भाई, ठीक है, 90 प्लस में भी ले सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज कुछ भी नहीं होता है। 60 प्लस है तो हम लेते हैं कॉमर्स, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे, कंडीशंस क्या है, डिपेंडेंट है, क्या हम इसे एल्सिफ में कर सकते हैं, नो सर। नहीं कर सकते, एल्सिफ में से ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 90% ट्रू है तो ट्रू सेक्शन में जाएंगे और मैथ्स लेंगे, ठीक है, कंडीशन से। अब मैथ्स के अंदर भी आप आगे कंडीशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैथ्स ली है तो मैथ के साथ कोई और आप सब्जेक्ट आप ऐड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अगर डिपेंडेंट कंडीशंस हैं तो आप इफ यूज कर सकते हो, अगर डिपेंडेंट नहीं है, अलग सब कंडीशंस अपने आप में इंडिविजुअल फिर वो सर कंडीशंस है। और हाँ जी, एक बार नोट पैड पे जाना चाहूँ। हाँ तो जैसे जहाँ पे हम पहले हम दे रहे थे 90 प्लस पे ए ग्रेड, तो हाँ ए प्लस ग्रेड, तो ए प्लस की ग्रेड की जगह पे अभी हम मैथ्स यूज कर रहे हैं, तो अभी भी तो सेम ही कंडीशन है। नहीं नहीं, अभी आगे चेंज हो रही ना, ठीक है। अब देखो मैथ्स आपने यहाँ पे लिया, ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं कि अगर आपकी ग्रेड ए प्लस आई है तो आपको मैथ्स एलोकेट होगी, ठीक है, तो फिर तो आपको इफ कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी ना, इफ हाँ जी। ए प्लस इक्वल टू ए, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हो आप, थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो। अगर कंडीशन ऐसी होती कि 80 से 90 के बीच में, यानी कि आपकी ए प्लस एंड या फिर बी प्लस या फिर ए कंडीशन आती तो आप मैथ्स लोगे, ठीक है, और यही कंडीशन यहाँ पे भी ऐड करनी पड़ेगी। बट अब तो बन जाएगी कंडीशन, यस सर, यस। जी अब तो सर जी। डिपेंडेंट हो गई ना, हाँ जी। ठीक है। Yes, अगर ए है या ए प्लस है तो मैथ्स लोगे, 80 में भी जाओगे वहां पे भी चेक करोगे ए प्लस है, मैथ्स है, ठीक है। तो कंडीशंस आगे समझ जाएंगे, हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है, डोंट वरी। चलो ठीक है, और ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मैथ्स लिया तो आगे आप क्या करोगे, बीटेक करोगे नहीं करोगे, दोनों कंडीशन है, कर भी सकते हैं। फिर से कंडीशन आ गई। अगर मैथ्स लिया है तो बीटेक, अगर मैथ्स नहीं लिया है तो फिर आप कोई और सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे एक ही कंडीशन, सिर्फ 90 मार्क्स पे आप मल्टीपल कंडीशंस ऐड कर रहे हो। आप डिसाइड कर रहे हो आप मैथ्स लोगे नहीं लोगे, ठीक है, आप डिसाइड कर रहे हो मैथ्स लिया तो फिर बीटेक होगा नहीं होगा, ठीक है, बीटेक होगा तो फिर आपको चांसेस है कि आप इंजीनियर बनोगे या नहीं बनोगे, ठीक है। सर 80%, हाँ इसमें फिर वो भी ऐड कर सकते हैं ना, कॉलेज कौन सा लेंगे वगैरह, हाँ, मतलब मतलब कंडीशंस, हाँ नहीं सर वो ऐड जैसा, कर सकते हाँ ऑप्शन में रख दें कि ये 5 तरह के कॉलेज हैं, हैं, हाँ इस टाइप रख से। सकते हो बिल्कुल। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ एंड एल्स इफ दोनों क्लियर हुई अभी, हाँ क्लियर है, बट क्लियर है, हाँ तो सर अगर प्रैक्टिस ये करनी पड़ेगी, अभी तो स्टार्ट किया है हमने। जो अभी ये आपने थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला जो अभी लास्ट में किया था, तो ये अगर फ्लो चार्ट से करें तो वहाँ पे सिंपल लगेगा ना वहाँ पे। हाँ वहां सिंपल लगेगा, ठीक है, यही रीजन होता है फ्लो चार्ट एंड सीक्वेंस का। अगर सीक्वेंस में सिंपल चीजें हैं, सीक्वेंस में हैं, तो हम सीक्वेंस प्रेफर करते हैं, बट लॉजिक कॉम्प्लेक्स होगा ज्यादा, ठीक है,
तो हम प्रेफर करेंगे फ्लो चार्ट। तो अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पर जो इफ कंडीशन लगाई थी हमने, यहाँ पे कितनी इफ कंडीशंस लगती, इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन लगा देते, फिर एक और इफ कंडीशन लगा देते, नेस्टेड इफ, काफी बड़ा सा इफ ये बॉक्स बन जाता है ना, कॉम्प्लेक्स लगता थोड़ा सा। तो अगर चीजें इस तरीके से कॉम्प्लेक्स हैं तो आप फ्लो चार्ट प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है एक इफ कंडीशन के लिए आप फ्लो चार्ट लगा रहे हो, नहीं ऐसा भी नहीं है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बिजनेस लॉजिक, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है इसमें, तब आप फ्लो चार्ट का यूज करो। अगर सिंपल है और ज्यादा कंडीशंस नहीं है तो आप इफ यूज करोगे, नॉर्मल इफ, ये वाला इफ कंडीशन यूज करोगे। ठीक है, डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लेक्स लॉजिक है और कितनी मल्टीपल कंडीशंस वहां लग रही हैं। आपको लग रहा है बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है तो आप प्रेफर करो, क्योंकि समझना आसान हो जाएगा यहाँ पे। करेक्ट। अगर मैं इसको फ्लो चार्ट से करूं मेरे को समझने में और बहुत आसानी हो जाएगी। चलें करें फ्लो चार्ट से सेम। ठीक है, चलो करते हैं। अच्छा, प्रोसेस इनपुट, जैसे कोई प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सीक्वेंस में कर लिया, फिर हमें लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स हो गया ये बाद में, तो ये फ्लो चार्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं ये पूरा फिर स्टार्ट से नहीं करना पड़ेगा? कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको पूरा क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा ना, जब प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तब आपको समझ आ जाएगा, रिक्वायरमेंट के टाइम पे समझ आ जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स है या नहीं। ठीक है, डोंट वरी, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट के टाइम पे ही समझ आ जाएगा, जब प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और फ्लो चार्ट सीक्वेंस दोनों ही यूज होते हैं। फ्लो चार्ट में कंप्लीट प्रोसेस नहीं क्रिएट करते आप, दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रोजेक्ट्स क्रिएट होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया है मार्क्स, मैंने दिया है इंटीजर, और यहाँ पे कुछ नहीं देते। अब हम यहाँ पे लगाते हैं फ्लो डिसीजन। ठीक है, फ्लो डिसीजन के अंदर अगर कंडीशन मार्क्स जो है हमारे ग्रेटर देन 90 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा ए प्लस का। करेक्ट। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, तो हमारा ट्रू वाला एरो स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। और हम यहाँ क्या दे देंगे, डबल कोट के साथ क्या देंगे, ए प्लस। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स है, मार्क्स हमारे 80 आते हैं, तो क्या होगा फिर, अब फिर से फ्लो डिसीजन लगाओगे, चेक करोगे कि मार्क्स 80 से ग्रेटर है या नहीं है। सॉरी, मैं इसको नीचे रखता हूं। अगर फॉल्स है तो आप फिर से चेक करोगे, क्या चेक करोगे, कंडीशन मार्क्स आपके ग्रेटर देन है 80 से। ठीक है, अगर 80 से ग्रेटर देन है तो फिर से एक और मैसेज बॉक्स कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूं मैं, और अगर 80 से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, बी प्लस। ठीक है, और अगर 80 से फिर से अगर आपको फिर से लगाना है, फिर से एक और फ्लो डिसीजन लगाएंगे, फिर से चेक करोगे, क्या करना है यहाँ पे, 70 कर देना है। कॉपी करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसे रख देते हैं, और ये क्या होगा, क्या कंडीशन होगी ये, 70, तो हमारे पास 70 पे क्या मार्क्स आ रहे हैं, बी, राइट। ठीक है, अब कंसिडर करते हैं जिनके मार्क्स 90, 80 और 70 हैं, वो तो पास हैं। ठीक है, जिनके 70 नहीं है, 80 नहीं है, 90 नहीं है, ठीक है, यानी कि 70 से ऊपर इनके मार्क्स हैं वो तो सारे पास हो रहे हैं, 70 से लेस देन है वो सारे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज बॉक्स और ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ कर देते हैं फेल, फॉल्स।
ठीक है, ये मैसेज बॉक्स है हमारा A+ के लिए, ठीक है। और देखो मुझे ये समझना है थोड़ा फ्लो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डिटेल भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, एनोटेशन ऐड कर लूंगा। ये कंडीशन किस लिए बनाई है हमने, A+ के लिए, ठीक है। A+ की कंडीशन क्या है, ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए देखा, इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आएगा ये कंडीशन। तो हमने A+ के लिए क्या कंडीशन लगा के रखी है, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं, क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं एनोटेशन, ऐड एनोटेशन। ये B+ की कंडीशन है, यानी कि आपकी जो एक्टिविटी वो काफी रीडेबल हो गई है अब। ठीक है, क्रिएट हो गया फ्लो। अब बताओ कौन सा फ्लो ज्यादा अच्छा लग रहा है, समझ कौन सा आ रहा है, फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट से इजी इजी लग रहा है थोड़ा सा। यस सर। सर फ्लो चार्ट। यस। ठीक है, तो हम डिपेंड करता है लेकिन कितना हमारा प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है। इजी वो भी है सर, उसमें इफ और एल्स हम लोग मतलब देन और एल्स लगाते जाना है, या एल्स इफ हाँ। लगाते, सेम ही है सर। बस अभी समझने के लिए थोड़ा इजी लग रहा है, बाकी दोनों सेम है। समझने के लिए इजी लग रहा है, बस वही है कि अगर आपको देखो आपने वहां लगा दिया, आप जाओगे एकदम से समझ नहीं आएगा, आपको समझना पड़ेगा। फ्लो डिसीजन में क्या होगा, आपको जैसे सामने आ जाएगा, आपको थोड़ा फ्लो के वजह से फटाफट जल्दी समझ आ जाएगा, बस ये सर रहेगा जब भी अपने आप कोड खोलोगे। वो कंफ्यूज इसलिए कर रहे हैं कि वो बॉक्स के ऊपर बॉक्स, बॉक्स के ऊपर बॉक्स बनता जा बॉक्स रहा के है, ऊपर वो इस बॉक्स, करके। करेक्ट करेक्ट है, यही चीज वहां पर भी यही चीज है, सिर्फ यहाँ पे विजुअलाइजेशन थोड़ा अलग है, वहां पे बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बॉक्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एरो के वजह से विजुअलाइजेशन है, और यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। एक्चुअली हम लोग स्टेप वाइज समझने में ज्यादा इजी होता है, तो ये शुरू समझते हाँ हैं, तो ये थोड़ा इजी हो रहा है। करेक्ट। तो ये जो फ्लो डिसीजन है ये हम सीक्वेंस में यूज नहीं कर सकते। नहीं, सीक्वेंस में आप फ्लो डिसीजन यूज नहीं कर सकते। आप इफ इफ जो को है आप फ्लो चार्ट में यूज कर सकते हो, आप इफ को फ्लो चार्ट में यूज कर सकते हो, बट फ्लो डिसीजन को आप यहाँ यूज नहीं कर सकते। अगर मुझे इफ यूज करना है ना यहाँ पे, तो मैं इफ यूज कर सकता हूँ, देखो मैं लगा सकता हूँ और से कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कनेक्ट कर पा रहा हूँ, देखो अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा। बट फ्लो डिसीजन को अगर मैं यूज करना चाहूँ, इफ को आप दोनों जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। बट आप फ्लो के अंदर, सीक्वेंस के अंदर फ्लो डिसीजन यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्चुअली सीक्वेंस क्या है, वो विजुअलाइजेशन वे में नहीं दिखाता, वो सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एक्टिविटी ऐड करते जाओ एक के बाद एक, तो एक सीक्वेंस में दिखाता जाता है, ठीक है। बट अगर आप फ्लो डिसीजन में होंगे ना, तो वो विजुअलाइज वे में नहीं दिखाता, इसलिए वो ऐड नहीं करता। देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ बट ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और अगर मैसेज बॉक्स की जगह हमने लॉग वाला वो लिया तो वो एक ही बार में सारे आउटपुट दिखा देगा। आउटपुट तो एक ही आएगा, कंडीशन तो एक ही सही होगी ना हमारी, बस पॉपअप हाँ, नहीं आएगा इसमें तो एक ही बार आएगी। हाँ, हाँ इसमें तो कंडीशन एक ही बार सही होगी। राइट। करेक्ट करेक्ट, ठीक वो है, एक बार ठीक में है। प्रिंट कर देगा, हमें पॉपअप नहीं आएंगे स्क्रीन पे, हमें जाके ओके पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, और एक चीज और, सीक्वेंस में क्या मतलब एक्टिविटी कंडीशंस डिफरेंट होते हैं सेम, रेदर देन इसकी वजह से? सब कुछ सेम होता है, कुछ एक दो एक्टिविटीज हैं जो हम सीक्वेंस में, जैसे फ्लो डिसीजन, वो हम सीक्वेंस में यूज नहीं कर सकते, बट सीक्वेंस में सेम एक्टिविटी हमारे पास इफ अवेलेबल है, इफ हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं। सारी एक्टिविटीज आप दोनों ही वर्कफ्लोज में यूज कर सकते हैं, एक या दो एक्टिविटीज को छोड़कर। ठीक ठीक। ठीक है, बहुत ज्यादा एक या दो एक्टिविटीज हैं जो मैं जानता हूँ कि जो हम सीक्वेंस या फ्लो चार्ट में दोनों में से एक में यूज कर सकते हैं, बाकी सब एक्टिव 99% एक्टिविटीज दोनों जगह यूज होती हैं। ठीक है। क्लियर? यस सर। ठीक है, सिर्फ इसी पे ना प्रैक्टिस करनी है, इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ एंड फ्लो चार्ट। ठीक है, मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको, ताकि आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल काफी हो जाए।
स्विच स्टेटमेंट। अभी आपने देखा जब मैं फ्लोट डिसीजन लगा रहा था, राइट, यहाँ पे आप देख रहे हो ज्वाइनिंग पॉइंट्स कितने सारे दिखा रहे हैं, जब इस पे कर्सर लेके जा रहा हूँ उसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स दिखाते हैं, है ना। जब मैं फ्लोट डिसीजन पे जा रहा हूँ सिर्फ ट्रू और फॉल्स दिखा रहा है, यस सर। करेक्ट। मैंने एक और एक्टिविटी यूज की, फ्लो स्विच। इस पे मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते, कैसे देखो, देखते हैं यहाँ पर, इसका तरीका अलग है। चलो मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक यूजर का इनपुट लगाता हूँ, ठीक है, इनपुट डायलॉग लगाते हैं, इनपुट डायलॉग लगा दिया मैंने। इनपुट डायलॉग के अंदर मैं वेरिएबल ऐड कर लेता हूँ और इस वेरिएबल का नाम रखता हूँ मैं कोई भी टेक्स्ट, उस टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट मैंने रख लिया है, ठीक है, एक कोई भी टेक्स्ट में एंटर करूँ और उसके अकॉर्डिंग वो हमें आउटपुट दे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे हम देते हैं टेक्स्ट वेरिएबल दे देते हैं ताकि जो भी वैल्यू यूजर एंटर करे वो टेक्स्ट में जाके स्टोर हो जाए। एंटर एनी अल्फाबेट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी एक अल्फाबेट एंटर करवाता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि कोई अगर बच्चा है उसके लिए कोई एक टॉय बनाना है, अगर वो एंटर करे A4 तो आपको वो टॉय बता देगा A फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ठीक है, या बी फॉर बॉल। तो हम एक काम करते हैं, लो स्विच का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक आम करते हैं, मैसेज बॉक्स ऐड करते हैं, ऐड किया, इसको यहाँ से ऐड कर दिया, ठीक है, ये मेरा है डिफॉल्ट, ठीक है। थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, ठीक है, ये सेक्शन मेरा डिफॉल्ट है। अगर मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं है तो हमेशा डिफॉल्ट में आएगा ही आएगा, जैसे हमारे पास एल्स में था, अगर कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही है, अगर कोई अल्फाबेट करेक्टली नहीं एंटर किया है, कोई गलत अल्फाबेट एंटर कर दिया है, तो वो बता देगा इनवैलिड अल्फाबेट। मैं डिफॉल्ट में ये रखता हूँ, इनवैलिड, ठीक है। बट अगर हम वैलिड इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ए एंटर कर रहा हूँ और मैंने कहा कि ए मेरा क्राइटेरिया में आता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ ए फॉर एप्पल, ठीक है, ए फॉर एप्पल होता है, ठीक है। इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, एक और कर्सर है और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ऐड कर देते हैं ए, ठीक है। अच्छा इट ओके, ये ओके, गॉट इट, चेंज करना पड़ेगा यहाँ से हमें पहले, तभी वो लेगा। मैं इसको 0 रख देता हूँ और यहाँ पे जाके पहले कंडीशन चेंज। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे फ्लो स्विच के अंदर, क्योंकि हम किस पे बात कर रहे हैं, टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, राइट, टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि ए अगर मैं एंटर करता हूँ, ए क्या है, टेक्स्ट है, बी क्या है, टेक्स्ट है, तो मुझे यहाँ पर जो वैल्यूज रखनी होंगी इंटीजर की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, स्ट्रिंग रखना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एंटर, ये मेरा डिफॉल्ट हो गया। ये फर्स्ट एक्टिविटी डिफॉल्ट होगी स्विच में, सॉरी, जो फर्स्ट एक्टिविटी जो भी हम मैसेज बॉक्स या इनपुट को कुछ भी देंगे, जो स्विच से कनेक्ट करेंगे, जो फर्स्ट एक्टिविटी होगी वो डिफॉल्ट होगी, तो डिफॉल्ट अदरवाइज हो गई, सारी हाँ करेक्ट, फर्स्ट फर्स्ट जो होगी। कनेक्ट करेंगे वो डिफॉल्ट होगी, यानी कि अगर आपकी कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो हमेशा डिफॉल्ट में जाएगा, ठीक है। अगर कोई कंडीशन मैच हो रही है, फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट केस है ए, है ना, तो मेरा फर्स्ट केस है ए, मैंने क्या दिया, फर्स्ट केस दे दिया मैंने ए, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिया टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट में यूजर एंटर करेगा
अगर वो ए एंटर करता है तो वो यहाँ पे इससे कंपेयर करेगा, ए यानी कि एप्पल। ठीक है, फिर से एक और मैसेज बॉक्स लगाते हैं। ठीक है, और ये है बी फॉर बॉल। ओके, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम रखते हैं केस 1 की जगह हम रखते हैं बी। ठीक है, फिर से एक और मैसेज बॉक्स लगाते हैं, फिर एक और मैसेज बॉक्स लगा देते हैं, यहाँ पे रखते हैं हम सी। इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, इस एरो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सी। यहाँ पे रखते हैं हम कैट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा मैंने गेम बना लिया, एक मतलब एक बच्चे के लिए छोटा सा गेम बनाया कि अगर वो ए एंटर करता है तो उसे एप्पल दिखाए, बी एंटर करता है तो बॉल दिखाए, सी एंटर करता है तो वो कैट दिखाए। और अगर वो इनवैलिड ए बी सी के अलावा कुछ और एंटर करेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, इनवैलिड, क्योंकि ए बी सी से ज्यादा क्राइटेरिया हमने कुछ बनाया नहीं है। ठीक है, अब इसे हम एक्सिक्यूट करते हैं एंड रन करते हैं। ठीक है, एप्पल आ रहा है, फिर से रन करें। बी बॉल। क्या ये चीज समझ आई हमें या नहीं? अच्छा फिर से इसमें कंडीशन चेक भी कर सकते हैं। कंडीशन ही तो हो गई है, ये कंडीशन ही तो है। यूजर ने नहीं, दिया अभी ए, तो ए इक्वल हाँ टू अगर ए के है, अगर ए इक्वल टू सी के है या ए इक्वल टू बी से है, ए ना बी के इक्वल टू है ना सी से इक्वल टू, ए इक्वल टू ए है तो वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पर हो गई मल्टीपल कंडीशंस। कैलकुलेशन भी कर सकते हैं ना इसमें। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन इन द सेंस नंबर्स आप चाहते हो कि नंबर्स पे आप क्रिएट कर हाँ हाँ सकते हो। नंबर हाँ हाँ बिल्कुल, सर आपको फ्लो डिसीजन पे जाना सेम है, यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह आप नंबर सेलेक्ट कर लो, नंबर से भी क्रिएट कर सकते हो क्राइटेरिया। यानी कि यहाँ पर भी आप एक वैल्यू के बेस पे मल्टीपल एक्शंस ले सकते हो। मल्टीपल कंडीशंस ये भी हो गई नहीं हो गई। यस। तो सेम एक एज इस फ्लो डिसीजन है, बस यहाँ पे एक ही यूज हो रहा है, एक हाँ ही फ्लो यहाँ स्विच का यूज तो करेक्ट, मल्टीपल यूज करने पड़ते हैं। वहां पे मल्टीपल यूज करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी मल्टीपल कंडीशंस होती हैं हमेशा हम प्रेफर करते हैं कि फ्लो स्विच यूज करें, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका लॉजिक है वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कंडीशंस लगा रखिए ए बी सी, यानी और सर ऐड ये करने फ्लो और ऐड स्विच में करने। हम 12, सर फ्लो स्विच में हम 12 कंडीशन लगा सकते हैं क्या, ऐसा कुछ है? मल्टीपल कंडीशंस 12 लगाना है, नहीं नहीं, अगर आपको लग रहा है ज्यादा भी लगा सकते हो आप। ठीक है, आप यहाँ ठीक से है हम। कैलकुलेट करो। ठीक है, 3 3 3 12, ठीक है, ज्यादा भी लगा सकते हो। और जब लास्ट करेक्टर बचेगा तो फिर से एक और फ्लो स्विच ले सकते हैं। बिल्कुल, एक और ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि लिमिट हो गई अब इसके आगे नहीं लिख सकती हैं, तो एक और स्विच ले लो। ठीक है, तो वो तो डिपेंड करता है, वो हम सीखेंगे धीरे धीरे, हमें लॉजिक लगाने आ जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर ये चीज या नहीं? क्लियर है। ठीक है, अभी क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह इंटीजर, इंटीजर की जगह बुलियन, ये ट्राई करना है। ठीक है, ये भी ट्राई करके देखना है, इंटीजर लगा के देखना एक बार। बुलियन में तो आप ज्यादा कुछ लगा नहीं पाओगे, ट्रू फॉल्स है, तो इंटीजर और स्ट्रिंग पे ट्राई कर लेना, ज्यादा बेटर है। ठीक है, मल्टीपल्स। ठीक है, यही चीज अगर आप सीक्वेंस में देखो तो सीक्वेंस में भी होता है ये स्विच। अब सीक्वेंस में कैसा होता है देख लेते हैं, यहाँ पे भी सर्च करते हैं स्विच, देखो ये रहा स्विच। ठीक है, वहां पर हमने क्या दिया था, टेक्स्ट। कंडीशन में क्या दिया था हमने, टेक्स्ट, राइट। तो हम यहाँ पे भी एक काम करते हैं, टेक्स्ट देते हैं। उसमें हमने फ्लो स्विच यूज किया था, इसके अंदर हमें स्विच यूज करना स्विच पड़ेगा। यूज किया क्योंकि वो फ्लो चार्ट के साथ यूज कर रहे हैं, इसलिए वहां पर उसे फ्लो स्विच बोलते हैं, है ओके सेम ओके। चीज। ठीक। ठीक है, सेम ही है, डोंट वरी। ठीक है, दोनों जगह ऑलमोस्ट फंक्शनैलिटी वही होंगी। मैंने बोला एक दो एक्टिविटी को छोड़ के बाकी सब कुछ सेम है। इसके बाद आपको ज्यादा कुछ एक्टिविटी नजर नहीं आएंगी जो अलग होंगी, सब सेम आएंगे अब।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया टेक्स्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी दिया था, इसकी प्रॉपर्टी में दिया था, एक्सप्रेशन में टेक्स्ट दिया था, सीक्वेंस में भी एक्सप्रेशन लिखा और यहाँ पे भी मैंने टेक्स्ट दिया है। डिफॉल्ट यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, तो डिफॉल्ट में हम क्या ऐड कर देते हैं, इनवैलिड। ठीक है, डिफॉल्ट में मैंने ऐड किया इनवैलिड, सबसे पहले डिफॉल्ट, वहां पे भी सबसे पहले डिफॉल्ट था, यहाँ पे भी सबसे पहले डिफॉल्ट है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या दिक्कत है, देखो एरर दिखा रहा है, ये रेड कलर का जो आइकन होता है ना, हमेशा इसका मतलब होता है एरर इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर एरर है, हमने कोई गलती करी है। अब गलती क्या की है, हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया है वो स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो हम कौन सी वैल्यू दे सकते हैं, टाइप आर्ग्यूमेंट, यानी कि आप कौन सी प्रोवाइड कर सकते हो, ओनली इंटीजर टाइप का वेरिएबल आप प्रोवाइड कर सकते हो, बट नहीं, मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग ही प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा ड्रॉप डाउन में, जाके ड्रॉप डाउन में चेंज कर लूंगा। अब करेक्ट हो गया, क्योंकि जिस टाइप का वेरिएबल आप यहाँ प्रोवाइड करोगे उसी टाइप की आर्गुमेंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, दोनों ही जगह पे, फ्लो डिसीजन, फ्लो स्विच एंड स्विच में। तो आपने अगर यहाँ पे वेरिएबल दिया है टेक्स्ट, तो यहाँ पर भी आप टाइप चेंज करोगे टेक्स्ट यानी कि स्ट्रिंग। ठीक है, अब आते हैं न्यू केस। हमेशा नए सिनेरियो को हम बोलते हैं न्यू केस। आपने जब देखा होगा, जब मैं यहाँ पे ऐड करा तो हमेशा केस 1, केस 2, केस 3 लिखा हुआ आ रहा था, करेक्ट। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, केस 1, केस 2, केस 3 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो केस वैल्यू में रखता हूँ यहाँ पे ए। ठीक है, और मैं यहाँ पे रख देता हूँ एप्पल। फिर से एक और ऐड करते हैं और क्लिक करते हैं ऐड न्यू केस। यहाँ पे मैं रखता हूँ बी, सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं रखता हूँ मैसेज बॉक्स। ठीक है, तो ऐड करते जाओ। वहां पे आपको एरोस कनेक्ट करने पड़ रहे थे, यहाँ पे सिर्फ ऐड करना है, दैट्स ए बी सी डी ऐड करते जाना है। ठीक है, अब कौन सा बेटर लग रहा है, फ्लो स्विच या ये वाला? चलिए ये ठीक लग रहा है सीक्वेंस है ना। अब ये ठीक लग रहा है। ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं, रिक्वायरमेंट के ऊपर अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो कि कौन सा मैं यूज करना है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, घर पे जाना है। ठीक है, कंप्लीट करने में मेरा मतलब है घर पे तो आप हो ही, मेरे कहने का मतलब है कि आपके घर पे आपको ट्राई करना है जितने भी टास्क हमने कंप्लीट किए, फ्लो स्विच, फ्लो डिसीजन, इफ, एल्स इफ, सभी दोबारा से क्रिएट करके लेके आने, और कुछ कंडीशंस या कुछ नए सिनेरियोस आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, दैट्स गुड, वो अच्छा है। आप क्रिएट करके वो भी अटैच करो, कोई नई कंडीशंस आपको लगता है मुझे ट्राई करनी चाहिए, वो ट्राई करो। ठीक है, जितना मैंने बताया उतना अभी आप ट्राई करो, और प्लस अगर आपको लगता है कोई और कंडीशन आप सोच सकते हो तो वो भी ट्राई करना। ठीक है, सर एक कंडीशन होता है वाइल करके, तो ये भी वो यूज होता लूप है क्या? वो लूप है, लूप नहीं पढ़ा अभी हमने। अच्छा अच्छा। ठीक है, अभी लूप है, ठीक नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे हम लूप। ठीक है, तब वाइल, डू वाइल, फोर सब आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके अभी सर। सिर्फ हमने पढ़ा है कंडीशनल स्टेटमेंट, इसके बाद पढ़ेंगे हम लूप। ठीक है सर। ठीक है, काफी आज के लिए जी। है ना, ज्यादा तो नहीं हुआ ना?